नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूँ, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। मेरे लिए, आप लोगों के लिए समक्ष एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाने के लिए। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमें जो इंटरव्यू के, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के इंटरव्यू की तैयारी अच्छी चल रही होगी और उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते जाना है ना। सारी चीज़ें ऐड करते चलेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज की जो वीडियो पूरी किस चीज़ पर आधारित है? आज की वीडियो आधारित है डॉक्यूमेंट्स। हम जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लगा सकते हैं और क्या क्या हमें लगाने बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, उन चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने से पहले जो नए साथी हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो अभी वीडियो में नए नए जुड़े हैं, ये केवीएस इंटरव्यू के रिगार्डिंग वीडियो है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में हम लोग क्या क्या हमें दस्तावेज लगाने चाहिए, जिन दस्तावेजों को वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी के रिगार्डिंग केवीएस टीचिंग बालाजी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और टेलीग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, टेलीग्राम के सर्च सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ और केवी में कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के बारे में जानकारियाँ मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ, और भी महत्वपूर्ण जानकारी किसी शिक्षा से संबंधित कराते रहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने उस चीज पर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आवश्यक है जो हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा लेने चाहिए, पहले से ही करा के रखने चाहिए। चलते हैं दोस्तों, आइए। डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड केवीएस इंटरव्यू, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी। ये जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो अभी चल रही है, देखिए एलडी का तो अपना चल ही रहा है। एलडी का लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है हुआ था, उसका एक अपना प्रोसेस चल ही रहा है, तो वो अपना चलता रहेगा। उसमें इंटरव्यू होते नहीं है, उसमें डायरेक्ट लिखित परीक्षा के आधार पर ही ज्वाइनिंग मिलती है, तो वो अपना चलता रहेगा। उसके बाद कभी भी या बीच में, देखिए प्रोसेस कभी भी आ सकता है, आपके रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कभी भी इंटरव्यू आपके हो सकते हैं। और देखा आपने डीसी के केस में 12-13 दिन ही मिले हैं, ऐसा ही मिलता है। आगे बढ़े, देखिए ये है महत्वपूर्ण आपकी जानकारियां, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें। देखिए सबसे पहले क्या है, बायोडेटा फॉर्म है ना, ड्यूली फिल्ड साइंड विद फोटोग्राफ। ये देखिए जो बायोडेटा फॉर्म आपको मिलेगा वहां पर, मैं आपको अभी ग्रुप में टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा इसको पढ़ाने के बाद। तो उस तरीके का बायोडेटा फॉर्म मिलेगा, वो आपको साइन करना है और पूरा फिलअप करना है बड़ी सावधानी से। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, बायोडेटा को जब प्रेजेंट करूंगा कि हमें क्या क्या फिलअप करनी चाहिए, तो वो चीजें मैं वहां पर बताऊंगा। ये एक हो गया महत्वपूर्ण चीज। और दूसरी है एनेक्सर 1, डिटेल्स ऑफ मार्क्स। एनेक्सर 1 उसी में दिया जाता है जिसमें आप सारे अंक, है ना, उसमें आप अपनी श्रेणी बताते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, जो देखो अलग अलग परफॉर्मा अलग अलग बार आता है। और उसमें आप अपने विद्यालय का नाम बताते हैं, विश्वविद्यालय इत्यादि का नाम भी उसी में बताते हैं आप, ठीक है। तो ये परफॉर्मा आप लोग उसमें तब उस समय देखेंगे। आगे बढ़े, इसमें 10th की मार्कशीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10th की मार्कशीट तो आपने देखा ही होगा कि डेट ऑफ बर्थ के केस में भी हम 10th की मार्कशीट को प्रेफर करते हैं, तो 10th की मार्कशीट है ना। 12th की मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स के लिए इससे बेहतर वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं गारंटी देता हूं। इतने ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना, अतिरिक्त नहीं, सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देख लीजिए। डिग्री मार्कशीट्स 3 और 4 ईयर। डिग्री इन द सेंस ये आपकी ग्रेजुएशन की बात की जा रही है। ग्रेजुएशन में जो भी आपने किया है, बीए किया है, संस्कृत के केस में कुछ गुरुकुल परंपरा से होते हैं या ट्रेडिशनल से होते हैं, उन्होंने शास्त्री किया हुआ होता है, बीए संस्कृत होता है, या फिर बीए में आपने 3 वर्ष संस्कृत पढ़ी हुई होती है, तो वो डिग्री 3 ईयर, देखो इंटीग्रेटेड जब से आई है ना बीए बीएड, तो 4 ईयर्स की भी हो गई है, तो इस केस में ये 4 ईयर्स भी लिखा हुआ है। डिग्री का सर्टिफिकेट है ना, 6 नंबर पे हमारा आता है डिग्री का जो सर्टिफिकेट देता है। अब आप लोगों के इसमें कई क्वेरीज है, सर सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जिनका नहीं है। जिनका है उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं है डिपार्टमेंट से, अपने कॉलेज से जाकर के प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिए, प्रोविजनल बन जाएगा तो बात बन जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, देखिए। अब आपने टीजीटी संस्कृत या टीजीटी की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया या पीआरटी के लिए किया है, तो आपको बीएड, देखो पीआरटी में बीएड एलिजिबल है, टीजीटी की मैं बात करूं तो बीएड का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह उसमें आएगी,
ठीक है। सीटेट क्वालिफाई होंगे आप, बिल्कुल होने चाहिए। सीटेट क्वालिफाई के लिए सीटेट की मार्कशीट उसमें आनी चाहिए, ठीक है। और आगे मैं बताऊं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहां भी आपने कुछ पढ़ाया है ना, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है या कहीं पढ़ाया है आपने, उसका एक अनुभव प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा लें। और देखिए दोस्तों, बहुत कम समय मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाने ही पड़ेंगे और जल्दी से जल्दी बनवाने पड़ेंगे। यदि आपके लगता है लिखित परीक्षा में आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल भी देर मत करिए, बनवा लीजिए। आगे मैं बताऊं सर्टिफिकेट रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई आपका CCC होता है, CCC होता है, देखा होगा, CCC 0 लेवल का होता है ना। और भी ऐसे कई कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई सर्टिफिकेट है, उनको भी आप अपना तैयार रखेंगे। आगे इसमें बताऊं जो कास्ट कैटेगरी आपका जो सर्टिफिकेट है ना, SC ST OBC EWS, इसके अलावा जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, अनरिजर्व के लिए, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप ये बनवा लेंगे। आगे बताऊं जिसमें आप SC ST OBC भी नॉन क्रीमी लेयर है, NCL, ध्यान रखेंगे। ये OBC वाले भाई बंधु जानते होंगे नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है। अब आगे इसमें देखते हैं और क्या क्या मांगा है। नेक्स्ट इसमें EWS अलॉन्ग विद इनकम। देखिए ये जो EWS है ना, ये इनकम के साथ ही बनता है, उसमें EWS में मेंशन रहता है और कभी कभी अलग भी होता है, तो वो आप अपने केस में देख लीजिए। ये EWS सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपने EWS से अप्लाई किया है तो उस केस में PH है ना, फिजिकली हैंडीकैप यदि आप हैं, एलिजिबल हैं इसमें, तो कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी रखेंगे, बहुत जरूरी है, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं सर्विस आर्मी से रिटायर्ड हो गया या कहीं सर्विस आपने की है, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर ये नहीं होगा तो फिर रिजेक्शन हो सकता है वहां से। ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है अगर आप इस कैटेगरी में आते हो। गवर्नमेंट सर्वेंट यदि आप हैं तो NOC आपको लेनी बहुत जरूरी है। मैंने कई बार आपको बताया है, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका होना बहुत जरूरी है। देखो भाई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लोगे तो रिजाइन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया इंटरव्यू के दौरान तो रिजाइन करने में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, खासकर अगर KV के एम्प्लॉय हैं आप तो, और भी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में KVS के हों, अदर एम्प्लॉय भी आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के भी हों, तो भैया दे देना पहले ही NOC। अगर NOC नहीं दी है अभी तक, जब आ जाइए तो NOC साइन करवा के लाना, उसमें होगा, ये जरूरी है। आपने इंटीमेट करके फॉर्म भरा होगा, इंटीमेट नहीं किया है तो बैक डेट में इंटीमेशन कर दीजिए और साइन ले लीजिए। ये कहीं कहीं कंपलसरी होता है। KV के कोई भाई होंगे तो समझ रहे होंगे इस बात को। आगे यदि हम इसमें बढ़ूं, देखिए ये थोड़ा सा CCA एक्टिविटी सर्टिफिकेट। अब CCA में होती है ना, को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, उसमें आपने कुछ करवाया होगा, उसमें आपको कुछ वैसे CCA इंचार्ज वगैरह होते हैं। अगर आप पहले किसी स्कूल में नहीं है तो कोई बात नहीं है, एप्लीकेबल भी है और नहीं भी है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ कोई ऑप्शनल है, ये कोई जरूरी नहीं है, इसमें मैं आपको बता दूं। आगे है, आगे इसमें बताऊं, हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी साइंड इन ओरिजिनल बाय कैंडिडेट। देखिए आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन भरा था ना, लॉगिन आईडी पे कंफर्मेशन पेज करके आता है, आप जाते हैं जब KVS की वेबसाइट पर, तो वहां पर आपको वो फॉर्म आपका होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल साइन बाय कैंडिडेट है ना, आपके अपने साइन होने चाहिए ओरिजिनल, और वो आपका जॉब वहां पर होना चाहिए। ओरिजिनल साइन का मतलब है जो आप जो आप साइन करते हैं वो आपके साइन होने चाहिए। आगे इसमें है आधार कार्ड। आधार कार्ड रखिएगा भाई साहब, आधार कार्ड बहुत जरूरी है, हर एक चीज में जरूरी है, आधार कार्ड के लिए तो कोई भी चीज है। अब एक महत्वपूर्ण चीज इसमें मैं बता देता हूं, एक महत्वपूर्ण चीज इसमें मैं बता देता हूं। हाँ देखिए क्या है, ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स टू बी सेल्फ अटेस्टेड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट का मार्क लगा रखा है मैंने। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड होंगे, वहीं जाके आपको स्व प्रमाणित करने होंगे बाय द कैंडिडेट फॉर सबमिशन, है ना। सबमिशन के लिए आपके द्वारा ही ये प्रमाणित किए जाने हैं, ये आप सभी जानते हैं, कहीं भी आपने किया भी होगा शायद। ये इस केस में कीप रेडी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर अबव सीक्वेंस। ये अबव सीक्वेंस जो मैंने बताया है ना, इसी सीक्वेंस में आप तैयार करिएगा।
और इसको स्टेपल उनके सामने ही जाके करिएगा, पहले से करेंगे फिर बीच में से निकालेंगे, तो जब आप पहुंचेंगे तो स्टेपल उनके सामने ही करिएगा और एक इसी सीक्वेंस में रखेंगे फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जब होगा आपका इंटरव्यू के पैनल में जाने से पहले वेरीफाई हो जाएगा आपका, तो उस समय आपको ये इसी सीक्वेंस में रखने जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाएंगे, तो दोस्तों अभी से इनकी व्यवस्था कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। मैंने ये चीजें बता दी हैं, इनको आप चाहेंगे तो एक एक करके नोट्स में लिख लीजिए, क्रमशः मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। अगर ये नहीं किए अभी तक तो कर लीजिए, और एक महत्वपूर्ण चीज और कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोस के लिए केवीएस टीचिंग बालाजी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम पर महत्वपूर्ण चीजें इसी चैनल के थ्रू जुड़िए। टेलीग्राम पर भी एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है केवीएस के रिगार्डिंग, और भी टीचिंग वैकेंसीज के रिगार्डिंग में आगे भी बहुत सारी चीजें लाऊंगा, समय के अभाव में कम कम चीजें, लेकिन एक विधिवत एक यथावत क्रम में लाऊंगा। तो इसी के साथ बने रहिए और देखते रहिए केवीएस टीचिंग बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद।